हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। आज फिर मेरे चैनल यूट्यूब पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बताएंगे जो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 अप्रैल। तो इनके जीवन परिचय के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म भारत के मध्य प्रांत में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई के घर में अंबेडकर जी पैदा हुए थे। जब अंबेडकर जी का जन्म हुआ तब उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और इनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। 3 साल बाद 1894 में इनके पिता रामजी, मालोजी, सकपाल रिटायर हो गए और उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर अपनी माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए पूरे परिवार के चहेते भी थे। भीमराव अंबेडकर जी मराठी परिवार में भी ताल्लुकात रखते थे। वे महाराष्ट्र के अंबावड़े गांव से संबंध रखते थे, जो कि अब महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। वे महार जाति यानी कि दलित वर्ग में संपर्क रखते थे। इसकी वजह से उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप पर गहरा भेदभाव किया जाता था। यही नहीं, दलित होने के वजह से उन्हें अपने उच्च शिक्षा पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि सभी कठिनाइयों को पार करते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की और दुनिया के सामने खुद को साबित कर दिखाया। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना के महू छावनी में सितावर थे तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीमराव को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयीय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अंबेडकर ने सतारा शहर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल, अब प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया। इसी दिन से उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था, इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के उत्थान करने के लिए और समाज में दिए गए उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए और उनके सम्मान के लिए उनके स्मारक का निर्माण किया गया, जो अंबेडकर के दिल्ली स्थित उनके घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। इसके साथ ही उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जन्म दिवस वाले दिन को नेशनल हॉलीडे घोषित किया। इस दिन सभी निजी, सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी होती है। 14 अप्रैल में मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहा जाता है। उन्होंने देश के लिए अहम योगदान की वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती, महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धर्म चक्र परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर तथा भीम जन्मभूमि महू में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य देश की जातिगत भेदभाव और छुआछूत को जड़ से खत्म करना था और एक छुआछूत मुक्त समाज का निर्माण कर समाज में क्रांति लाना था। साथ ही सभी को समानता का अधिकार दिलाना था।
भीमराव अंबेडकर जी को 29 अगस्त 1947 को संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंबेडकर जी ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक पुल के निर्माण पर जोर दिया। भीमराव अंबेडकर के मुताबिक अगर देश के अलग अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश की एकता बनाए रखना मुश्किल होगा। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर खास जोर दिया। भीमराव अंबेडकर साहब शिक्षा, सरकारी नौकरियां और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल करने में भी सफल रहे। भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया, छुआछूत को जड़ से खत्म किया, महिलाओं को अधिकार दिलवाए, समाज के वर्गों के बीच में फैले अंतर को खत्म किया। भीमराव अंबेडकर जी के समता, समानता, बंधुता एवं मानवता के आधारित भारतीय संविधान को करीब 2 साल 11 महीने और 7 दिन की कड़ी मेहनत से 26 नवंबर 1949 को तैयार कर तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा के जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति और अभिभूत किया। संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका के अलावा उन्होंने भारत के वित्त आयोग की स्थापना में भी मदद दी थी। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से देश आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव कर प्रगति की। इसके साथ ही उन्होंने स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया। वे निरंतर महिलाओं की स्थिति में भी सुधार करने के लिए प्रयासरत रहे। भीमराव अंबेडकर जी ने साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने की भी कोशिश की और इसके पारित होने के बाद उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने लोकसभा में सीट के लिए चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे इस चुनाव में हार गए। बाद में उन्हें राज्यसभा के नियुक्त किया गया। इसके बाद उनकी मृत्यु तक वे इसके सदस्य रहे। साल 1955 में उन्होंने अपना ग्रंथ भारतीय राज्यों और विचार प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के छोटे छोटे और प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया, जो उसके 45 सालों बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त और राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीतियां भी बनाई। रामजी सकपाल परिवार के साथ बंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव अंबेडकर 15 वर्ष आयु के थे तो 9 साल की लड़की रामाबाई से उनकी शादी कराई गई थी। तब वे 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। ये अनमोल वचन मैं नहीं, ऐसा भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। इनके बारे में कुछ अनमोल वचन बोलना चाहते हैं। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। ज्ञानी जो लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को भी झुका सकता है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।
मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। मैं राजनीति से सुख भोगने नहीं बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूँ। शिक्षा को वो शेरनी का दूध है जो जितना पिया जाए उतना दहाड़ेगा। जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, मानवता और भाईचारा सिखाए। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो।